आज से हम यूपीपीसीएस 2024 के लिए ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। और इस सीरीज में हम पिछले साल के क्वेश्चन, पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे, पिछले साल के फिर क्वेश्चन देखेंगे, और फिर जो कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो देखेंगे कि आयोग के द्वारा किस टाइप के एमसीक्यू और बन सकते हैं। और अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई करंट अफेयर पिछले साल, एक एक साल में कोई करंट अफेयर था, तो हम उससे रिलेटेड वो करंट अफेयर भी देखेंगे। तो ये जो सीरीज है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है। आपको कोई प्राइवेट सीरीज या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन की महंगी महंगी सीरीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से ही बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए, पिछले साल के क्वेश्चन पीसीएस के लिए, स्पेशली यूपी पीसीएस के लिए पिछले साल के क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपका प्री क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, ये जो है पिछले साल के क्वेश्चनों पर डिपेंड करता है कि आपने पिछले साल के क्वेश्चन कितनी बार अटेम्प्ट किए हैं, कितनी बार उनको रिवाइज किया है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप पिछले साल के क्वेश्चन, आप चाहे हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, मैंने जो पिछले साल के क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर फ्रेम किए। तो सबसे पहले हम जो है कॉन्सेप्ट देखेंगे। विद मैप मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, जहाँ भी पॉसिबल होता है। उसके बाद में हम यहाँ पर एमसीक्यू करेंगे दूसरी सीरीज में। तो इस सीरीज में हम केवल कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी का, वो वोल्केनो है। तो वोल्केनो के अंदर हम देखेंगे कि कितने टाइप के वोल्केनो होते हैं, ठीक है, और किस वोल्केनो की लोकेशन कहाँ पर है। क्योंकि आयोग के द्वारा, जैसे कि अभी आयोग ने 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था, ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का 24 का क्वेश्चन है। तो आयोग ने ये क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पर एक साइड में जो वोल्केनिक माउंटेन दिए हुए थे और दूसरी साइड कंट्री दी हुई थी। और अगर आप पिछले सालों का रिकॉर्ड उठा कर देखो तो आयोग इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। चाहे आप ये देख सकते हो, यहाँ भी यही पूछा है, और यहाँ भी यही पूछा है, यहाँ भी यही पूछा है। तो मतलब ऐसा कुछ और ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है आयोग, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा जो वोल्केनिक माउंटेन है वो कहाँ पर है। ये लोकेशन वाइज, ये प्री के लिए है। मेन के लिए ऐसा कुछ नहीं है। मेन के लिए कुछ और हो सकता है, तो हम वो अलग देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो मैग्मा होता है या वोल्केनो होता है, ये होता क्या है। देखिए, अर्थ की जो क्रस्ट है, अर्थ की क्रस्ट में आप जैसी जैसी नीचे जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। उसकी वजह से जो मटेरियल है वो आपको एक मॉल्टन फॉर्म में मिलता है मटेरियल। जैसे कि आप अर्थ की ये क्रस्ट है जिस पर हम ऊपर रहते हैं, और अगर आप जैसे नीचे डेप्थ में जाते हो तो आपको एक एस्थेनोस्फीयर मिलेगी। यहाँ पर जो मटेरियल है वो आपको मॉल्टन स्टेज में मिलता है। तो ये जब ये मॉल्टन स्टेज, ये जो मॉल्टन मटेरियल होता है, ये अर्थ की जो वीक क्रस्ट होता है, वीक पॉइंट होता है, उसको ऊपर की ओर धकेल कर बाहर आ जाता है। तो इसको अगर ये मान लो कि अर्थ की क्रस्ट के नीचे ही, तब इसको हम बोलते हैं ये दैट इज द मैग्मा। मैग्मा, और जैसे ये मैग्मा अर्थ की जो सरफेस है उस पर एक्सपोज हो जाता है, उस पर दिखाई देने लगता है, उस पर आ जाता है, तब इसको हम लावा बोलते हैं। तो दोनों में यही डिफरेंस है। कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं ये बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे ज्यादा जो वाटर वेपर, क्योंकि ये जो है वाटर वेपर्स ऊपर बाहर तेजी के साथ निकलता है, तो वाटर वेपर सबसे ज्यादा निकलती है यहाँ पर। और फिर उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस भी आपको पता होना चाहिए। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ये क्वेश्चन पूछा था, तो आपको पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है यहाँ पर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको बताना चाहिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड पीछे कैसे रह जाएगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकलती है, हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस निकलती है, और हीलियम गैस निकलती है। तो इन गैसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ सकता है कि आयोग किस टाइप के ऑप्शन, आपके क्वेश्चन देखकर कि कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस नहीं निकलती है। तो सबसे ज्यादा जो वैल्केनिक इरप्शन होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या निकलता है, वाटर वेपर सबसे ज्यादा निकलता है। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन। देखिए, ऑन द, अगर उस लावा के अंदर एसिड या फिर बेस ज्यादा है तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बोलते हैं उसको एसिडिक लावा, और दूसरा बोलते हैं बेसिक लावा। ऐसे ये जो प्री के अंदर आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, सॉरी, मेन के अंदर आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसिडिक लावा एंड द बेसिक लावा, ये आ सकता है क्वेश्चन। तो एसिडिक लावा के अंदर ये जो, सॉरी, पहले बेसिक के बारे में बात करें। ये जो बेसिक लावा होता है ये बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है, और इसके अंदर आयरन सबसे ज्यादा मिलता है, और सिलिका जो होती है, सिलिका बहुत कम होती है।
आयरन ज्यादा मिलेगा, सिलिका कम मिलेगी, जिसकी वजह से इसकी जो फ्लूइडिटी होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब ये जैसा पानी होता है, पानी को अगर आप डाल दो किसी ढलान पर तो दूर तक बह कर जाएगा, समझ गए। लेकिन अगर आप शहद को डाल दो तो शहद फ्लूइडिटी कम होती है, वो धीरे धीरे जाएगा तो सही लेकिन रुक जाएगा। तो जो बेसिक लावा होते हैं उनकी जो फ्लूइडिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, वो दूर तक बहकर चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो इनका जो एक ही जगह इकट्ठा नहीं हो पाते और दूर तक जाते हैं। इनकी जो स्लोप होती है बहुत ही जेंटल होती है। आप देख लो स्लोप कितनी जेंटल है, आप ऐसे चढ़ना चाहो तो बड़े आराम के साथ चढ़कर यहाँ पर आ सकते हो। लेकिन वो ये जो अभी बताऊंगा मैं दूसरे वाले, और ये पता होना चाहिए कि जो स्लोप होती है बड़ी जेंटल होती है। और दो तीन चीजें जो मैंने यहाँ पर ये हाईलाइट की है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एसिडिक लावा। एसिडिक लावा के अंदर जो एक सिलिका का जो कंटेंट होता है बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये मतलब ऐसे रो रो को चलेगा आगे की ओर। देखो यहाँ से निकला, ये थोड़े की ओर ऐसे रो रो को चलेगा आगे, लेकिन फिर यहीं पर रुक जाएगा। दोनों साइड चलेगा इधर भी, तो ये चलता रहता है, तो ज्यादा दूर जाता नहीं है, तो एक ही जगह जमा होता रहता है। तो इसकी वजह से जो इसका जो इस टाइप से बहुत ऊंचा माउंटेन बन जाता है ये, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा ऊपर जा नहीं पाता है, तो इस टाइप का जो है इरप्शन एक जमा होता है, तो और ये माउंटेन की फॉर्म ले लेता है ये, समझ आप। तो इसकी जो फ्लूइडिटी होती है मतलब बहुत ही कम होती है, ज्यादा दूर तक नहीं जाता, धीरे धीरे चलता है। सिलिका इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा होता है, यही बात याद रखना। और इसका कलर लाइट होता है, उसका कलर डार्क होता है, इसका कलर लाइट होता है, ये यहाँ पर याद करने की जरूरत है। ये बेसिक पॉइंट है जो पाँच छः, अगर पाँच छः नंबर में आता है उसमें थोड़े से लिखना होता है, तो ये आप लिख सकते कोड कर सकते। टाइप्स ऑफ द वैल्केनो, अगर देखिए अगर वैल्केनो को और दूसरे टाइप से डिपो कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो कब हुआ था, कि भाई एक्टिव वैल्केनो बार बार उसके पेट में गैस बन रही है तो बाहर निकालेगा वो, या डोरमेंट है मतलब उसने बहुत ज्यादा खा लिया है, अब 200 मतलब 100 साल के लिए बंद पड़ गया, ठीक है, फिर कभी फटेगा। तो डोरमेंट एक्सटिंक होते हैं, मतलब अब तो वो इसका बेड़ा ही गर्क हो गया, अब तो बिल्कुल भी इरप्ट नहीं होने वाला। तो वैल्केनिक जो है वैल्केनोस तीन टाइप के होते हैं, उनके इरप्शन के बेसिस पर अगर उनको क्लासिफाई किया जाए। एक तो एक्टिव वैल्केनो, एक्टिव वैल्केनो जो जो बार बार निकलते रहते हैं जमीन से। डोरमेंट वैल्केनो जो निकलते तो हैं लेकिन काफी टाइम के बाद। एक होते हैं एक्सटिंग जो खत्म ही हो गया, जिनका बेड़ा ही गर्क हो गया, सूखड़ा साफ हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ ये ये माउंटेन वैल्केनिक माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर कैसा पूछे जाते हैं, मैंने विद लोकेशन डाला हुआ है। आप चाहे हिंदी मीडियम को या इंग्लिश मीडियम के लिए, ये आपके लिए बहुत, देखो यार हिंदी मीडियम वाले कहते हैं कि हमारी इंग्लिश, अरे भैया जब थोड़ा ठीक तो करो यार। अब कौन सा इसमें क्या है, लोकेटेड ऑन द गल्फ ऑफ, ये मतलब इटली में लोकेटेड है, ये लोकेटेड का मतलब स्थित होना कहीं पर, लोकेशन जहां पर ये रखा हुआ है, बस हो गया। अब इसमें भी अब बिल्कुल ही खराब है तो यार फिर तो कुछ नहीं कर सकते। फिर तो देखो यार पीसीएस के बारे में, पीसीएस जैसे बड़े एग्जाम के बारे में सोचना भी बेकार है, क्योंकि बेकार है सोचना इन सारे बड़े एग्जामों के बारे में। आपको थोड़ा तो पता ही होना चाहिए कि इंग्लिश का बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, तो इतना तो आप कर सकते हो, इतनी बड़ी पोलिंग होती है। तो यहाँ पर कहाँ पर लोकेटेड है, इटली के अंदर, आपको पता होना चाहिए माउंट। मैं इसकी लोकेशन आपको दिखा देता हूँ, तो आप ये देख रहे हो, ये यहाँ पर ये ये जो है माउंट विसुवस है। तो एक्टिव वैल्केनो है और ये सबसे खतरनाक माउंटेन है, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन मतलब चारों तरफ। तो अगर ये फटा तो सबको ले बैठेगा। एक्टिव वैल्केनो फटता रहता है बीच बीच में, और यहाँ से मैंने इसको ये मेडिटेरियन सी है पूरा का पूरा, ये जितना भी आप सी देख रहे हो ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये सब मेडिटेरियन सी है, ठीक है। मेडिटेरियन सी को छोटे छोटे एटलेटिक सी हो गया, ये छोटे छोटे सी में इसको डिवाइड किया गया है। तो वो सी अलग से देखें हम। फिर क्राकाटोवा, क्राकाटोवा कहाँ पर है, देखिए नाम भी इसका क्राकाटोवा है, खड़कता रहता है क्राकाटोवा। तो पहले समझो क्या है, देखिए ये इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया का ये वाला जो है ये जावा आइलैंड है, और ये सुमात्रा आइलैंड है। और यहाँ पर एक छोटी सी वाटर बॉडी जिसको सुंडा स्टेट बोलते हैं, सुंडा, सूंड निकली हुई है इसकी, सुंडा स्टेट, सुंडा स्टेट, स्टेट बस स्टेट। तो स्टेट क्या होती है, बड़ी बॉडी को, जैसे एक बहुत वाटर की ये बड़ी बॉडी है, दूसरी बड़ी बॉडी है, तो ये कनेक्ट करने का काम करता है। एक बड़ी वाटर बॉडी को दूसरी बड़ी वाटर बॉडी से कनेक्ट करने का काम करता है, छोटी सी वाटर बॉडी होती है। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ ये हटा देता हूँ, तो ये देख रहे हो ना, ये यहाँ पर क्राकाटोवा है, ठीक है। ये इरप्ट होता रहता है बीच बीच में, इसके पेट में गैस बनती रहती है, तो ये अपनी गैस को निकालता रहता है। अब यहाँ पर मैंने अच्छे से दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। पीली, माउंट पीली, तो माउंट पीली कहाँ पर है, पीली, पीली क्या पीली, शराब पीली, हाँ शराब पीली। क्यों पीली,
क्योंकि ये पानी में लोकेटेड है, ऐसी जगह लोकेटेड है। देखो ये क्या है, ये हमारे पास अटलांटिक ओशन है। तो अटलांटिक ओशन में ये यहाँ पर छोटा सा एक आइलैंड है। तो यहाँ पर मोस्टली चारों तरफ पानी है, इसलिए इसका नाम रखा पीली। पता नहीं कुछ नाम होता होगा, लेकिन थोड़ा याद रह जाए। पीली, क्या पीली? पानी पीली इसने। थोड़ी सी गंवारी लैंग्वेज में, गवारों की लैंग्वेज में बात करो, क्या पी लिया भैया इसने, क्या पीली? पानी पीली। तो ये पता होना चाहिए कैरिबियन सी में इसकी लोकेशन है, मैंने यहाँ पर दे रखा है। तो ये भी एक्टिव वोल्केनो है। अब दूसरा बात करते हैं माउंट सेंट हेलन हेलेंस। तो ये कहाँ पर है? ये अमेरिका का है, यहाँ पर है, ये यहाँ पर है इसकी लोकेशन। तो लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैच द फॉलोइंग, इसको अमेरिका का फ्यूजी ऑफ अमेरिका बोला जाता है इसको, क्योंकि ये बार बार इलेक्ट होता रहता है। बैरन आइलैंड इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है। अंडमान इंडिया के अंदर, देखो इंडिया एक ऐसा देश है कि यहाँ पर कोई एक्टिव वोल्केनो नहीं, ठीक है। एक ही वोल्केनो है बैरन आइलैंड के अंदर, वो भी अंडमान निकोबार का। तो उसके फटने से इतना कुछ हम पर असर होने वाला नहीं है। तो यूरोप की जो कंट्रियां हैं, जापान वगैरह, ये तो एकदम आग के गोले पर बैठी हुई है। तो इंडिया बहुत अच्छा देश है। तो ये जो इंडिया का केवल ओनली एक्टिव वोल्केनो, ये याद रखने की जरूरत नहीं, जरूरत है आपको। और ये देखिए, मैं इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ, यहाँ कहीं है। जैसे कि ये अंडमान हो गया और निकोबार हो गया, तो यहाँ पर कहीं पे एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। इस तो आपको पता होना चाहिए, इंडिया का ये अकेला। माउंट मुआना लाओ, देखिए ये पूरे वर्ल्ड का एक्टिव वोल्केनो, पूरी अर्थ पर सबसे बड़ा वोल्केनो कौन सा है? माउंट मुआना लोआ। कहाँ पर है? जो अमेरिका का हवाई आइलैंड है उस पर ये इसकी लोकेशन है, ठीक है। तो ये आपकी, ये यहाँ पर है, ये हवाई है, ये पूरा हवाई है। तो ये सबसे बड़ा हवाई आइलैंड, सॉरी हवाई नहीं, हवाई तो कंपनी है, हवाई आइलैंड है ये यहाँ पर। तो इस पर इसकी लोकेशन है, वर्ल्ड का है, मैंने यहाँ पर डाल दिया, पता होना चाहिए। यूएसए का है ये, क्योंकि ये हवाई आइलैंड यूएसए का है। फ्यूजियामा, या तो पीछे कैसे हो गया? इसको लाना चाहिए नीचे, ठीक है। तो हाँ, आप देखते हैं अब जापान का माउंट फ्यूजी है। ये भी एक्टिव वोल्केनो है, फटता रहता है, इसके पेट में गैस बनती रहती है, पता नहीं क्या क्या खाता है कि पेट में गैस बनती रहती है इसके। अब जो भी है, तो कहाँ पर है? टोक्यो में, मतलब ये जो है ये जापान है, ये वाला अगर आप पूरा देख रहे हो ये जापान है। तो जापान, और ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए कौन से ओशन में, से भी पूछ सकता है कौन से ओशन में, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जापान का हाईएस्ट माउंटेन है ये। और आपको मतलब थोड़ा सा पता होना चाहिए, एक जापान जो है आइलैंड नेशन है, तो वो छोटे छोटे आइलैंड्स मिलकर बना हुआ है। तो इसके जिस पे आइलैंड पे लोकेट है उसको होन्सु आइलैंड बोलते हैं। अब देखिए, जैसे मैं आपको बता देता हूँ इसकी लोकेशन। ये जापान के आइलैंड है ये, ठीक है। ये बीच वाला जो बड़ा सा है ग्रीन टाइप का, होन्सु है ये वाला, ये होन्सु आइलैंड पर जो है तो इसकी लोकेशन है। माउंट माउंट एटेना देखिए, माउंट एटेना ये है यहाँ पर, ये जो है इटली है, इटली का आइलैंड है ये। तो माउंट एटेना जो है इटली में लोकेटेड है, पता होनी चाहिए। यहाँ से स्ट्रोम्बोली भी अभी भी हम अभी पढ़ेंगे हम। दूसरा आता है हमारे पास स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली को हम लाइट हाउस भी बोलते हैं, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। क्यों? क्योंकि ये आग उगलता रहता है, और आग उगलता है तो रोशनी होती है, तो वहां पर जाने वाले जो भी अपनी जो सीपिंग इंडस्ट्री है उनको रोशनी मिलती है, तो इसको उनको लाइट हाउस का भी काम करता है। ये कहाँ पर है? देखो स्ट्रोम्बोली है यहाँ पर, यहाँ पर विसुवस है, और यहाँ पर माउंट एटेना है ये, और ये है स्ट्रोम्बोली। तो पता होना चाहिए आपको, स्ट्रोम्बोली एक्टिव वोल्केनो है, पेट में गैस बनती रहती है, निकालता रहता है। यहाँ पर मैंने लोकेशन डाली है, ये स्ट्रोम्बोली है, ये माउंट एटेना है, और माउंट विसुवस यहाँ पर है। बहुत सारे इस रीजन में काफी सारे जो है माउंट, तो ये वोल्केनो एक्टिव है। माउंट एलिब्रस जो है, सॉरी एलिब्रस नहीं है, एरिबरस, एरिबस, एलिब्रस तो अलग है। एरिबस कहाँ है? ये जो है, जो अटलांटिक है, अटलांटिक के पास एक रोज आइलैंड है, तो उस पर इसकी लोकेशन है, तो आपको पता होना चाहिए। किलिमंजारो तंजानिया का है, हाईएस्ट माउंटेन होता है। और ये याद रखना, डोरमेंट है, बहुत टाइम पहले फटा था ये, अभी नहीं फटा है, लेकिन एक्सटिंग नहीं हुआ है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लोकेशन डाली है। अब देखिए, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। अब नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन यहाँ पर ये क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। याद रहे, मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर लेक्चर लाने वाला हूँ। इधर हिंदी वाला इंग्लिश वाला पोर्शन होगा, और इधर हिंदी वाला पोर्शन होगा। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइप के स्टूडेंट्स ये जो है फायदा उठा सकते हैं इसके। और यहाँ पर मैं इसको पीपीटी को अपलोड कर दूंगा,
तो मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो क्वेश्चन पर बेस होगा। इसका आज का जो लेक्चर था वो कॉन्सेप्ट पर बेस है। तो आपको अलग से कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो है इसी से पिछले साल के क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा, डिफरेंस क्रिएट करते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। देखो 150 क्वेश्चन होते हैं तो आयोग के पास भी नहीं होता है इतना मटेरियल भरने के लिए। 150 क्वेश्चन भरे तो आयोग पिछले साल के क्वेश्चन फिल एंड फिल कर देता है। और आपको अलग से कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। क्यों खर्च करें इतना पैसा? कि भाई अगर आपके पास पैसा है तो बढ़िया आप खूब पेरिकल दबा कर खर्च करें। छोटी छोटी चीजों का पैसा मैं तो कहता हूँ खूब दबा कर खर्च करें। जितना खर्च करोगे इकोनॉमी उतनी अच्छी बढ़ेगी। अगर आपके पास नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी है, आपके पास कम रिसोर्सेज है, बहुत सारे गरीब फैमिली जो शिक्षा से वंचित है उनको वो भी बढ़ना चाहती है लाइफ में, आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है, पीसीएस बनना चाहती है। तो उन्हीं के लिए एक मैंने इनिशिएटिव चलाया हुआ था। अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पर आकर कोई कुछ करना है। अपना काम होता है, बाकी आपको ठीक लगता है तो ठीक है, अदरवाइज आप स्किप करें। तो हम ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं।